वाराणसी के ज्ञानवापी केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जहां हिंदू पक्ष के समर्थन में वाराणसी जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि व्यास तहखाने में पूजा के लिए जिला प्रशासन 7 दिन के भीतर व्यवस्था करे, सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है। अब यहाँ नियमित पूजा अर्चना होगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया और 30 साल बाद ये न्याय हिंदू पक्ष को हासिल हुआ है। कल दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जिला अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था और आज के आदेश सुनाए जाने की बात कही थी। आज के आदेश में ये कहा गया है कि तहखाना खोल दिया जाएगा। व्यास जी के तहखाने में अब पूजा अर्चना की जा सकेगी। करीब 30 साल के बाद ये न्याय हिंदू पक्ष को प्राप्त हुआ है और ये बड़ी खुशी हिंदू पक्ष के लोगों के लिए जताई जा रही है। हजारों करोड़ों शरणार्थियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी। हिंदू पक्ष को अब तहखाने में पूजा के लिए अनुमति दे दी गई है। नियमित पूजा। ये पूजा कौन कराएगा? ये पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड कराएगा। कुछ अलग से स्पष्ट निर्देश भी हैं इसको लेकर? नहीं, सिर्फ यही निर्देश है कि वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट करी जाए और जो 10 साल नवंबर 1993 का आज स्टार्ट हो गया। तो ये कब से दिन के अंदर कंप्लायंस करनी। काफी बड़ी जीत मान रहे हैं इसको। बहुत बड़ी जीत है। पिछले 30 साल से जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, आज उस अन्याय पे हम लोगों ने विजय पाई। ठीक। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन इस समय मौजूद है, जिनका कहना है कि पूजा का अधिकार दे दिया गया है जिला जज की तरफ से व्यास जी के वजूखाने में। व्यास जी के तहखाने में व्यास जी के तहखाने में जो व्यास परिवार का तहखाना है, वहाँ पे आज माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा पाठ का आदेश दे दिया है और ये भी डायरेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कि वहाँ पे उचित प्रबंध करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएं। तो किस तरह की भी नियमित पूजा होगी कि नियमित पूजा? ये पूजा कौन कराएगा? ये पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड कराएगा। कुछ अलग से स्पष्ट निर्देश भी हैं इसको लेकर? नहीं, सिर्फ यही निर्देश है कि वहाँ पे पूजा पाठ करी जाए और जो 10 साल नवंबर 1993 का आज स्टार्ट हो गया। तो ये कब से दिन के अंदर कंप्लायंस करनी। काफी बड़ी जीत मान रहे हैं इसको। बहुत बड़ी जीत है। पिछले 30 साल से जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, आज उस अन्याय पे हम लोगों ने विजय पाई। ठीक। साथ इस समय मौजूद है, जिनका कहना है कि पूजा का अधिकार दे दिया गया है जिला जज की तरफ से व्यास जी के वजूखाने में। व्यास जी के तहखाने में व्यास जी के तहखाने में जो व्यास परिवार का तहखाना है, वहाँ पे आज माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा पाठ का आदेश दे दिया है और ये भी डायरेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कि वहाँ पे उचित प्रबंध करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएं। तो किस तरह की भी नियमित पूजा होगी कि नियमित पूजा? ये पूजा कौन कराएगा? ये पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड कराएगा। कुछ अलग से स्पष्ट निर्देश भी हैं इसको लेकर? नहीं, सिर्फ यही निर्देश है कि वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट करी जाए और जो 10 साल नवंबर 1993 का आज स्टार्ट हो गया। तो ये कब से दिन के अंदर कंप्लायंस करनी। काफी बड़ी जीत मान रहे हैं इसको। बहुत बड़ी जीत है। पिछले 30 साल से जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, आज उस अन्याय पे हम लोगों ने विजय पाई। ठीक। साथ विष्णु शंकर जैन इस समय मौजूद है, जिनका कहना है कि पूजा का अधिकार दे दिया गया है जिला जज की तरफ से व्यास जी के वजूखाने में। व्यास जी के तहखाने में व्यास जी के तहखाने में जो व्यास परिवार का तहखाना है, वहाँ पे आज माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा पाठ का आदेश दे दिया है और ये भी डायरेक्ट किया है। आइए रुक करते हैं हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल का, जो इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ सीधे बने हुए हैं। रोशन, देखिए, अदालत ने जो फैसला सुनाया है, इसमें पूजा की अनुमति व्यास जी के तहखाने में मिल गई है। इसके साथ साथ और क्या क्या अनुमति मिली है? किस चीज की बहुत सालों से 93 के बाद शायद पूजा नहीं हो पाई थी, क्या नियमित रूप से पूजा की जा सकेगी और क्या क्या इसमें कहा गया है? जी देखिए, कुछ लाइनों में अगर इसको देखा जाए, इसका जो एक ऑपरेटिव पार्ट है इस आदेश का, उसमें ये कहा गया है कि जिलाधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो विद इन वीक, एक हफ्ते के भीतर पूजा पाठ तहखाने को खोलकर जो जगह सुनिश्चित की गई है वहां पर पूजा पाठ कराएं। और इसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को का भी नाम दिया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो
व्यवस्था खाने के उस सुनिश्चित हिस्से में पूजा पाठ कराएं। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस तरह का आदेश, चूंकि एक ही प्रार्थना पत्र में दो डिमांड थी हिंदू पक्ष की तरफ से, जो शैलेंद्र पाठक बताए जा रहे हैं, सोमनाथ व्यास के नाती, उनकी तरफ से ये पिछले साल सितंबर महीने में ये इस तरह की याचिका दाखिल की गई थी। और इसी जनवरी माह में 17 तारीख को इसको लेकर एक ऑर्डर हुआ था कि जो जिलाधिकारी को वहां पर रिसीवर बना दिया जाए, क्योंकि लगातार हिंदू पक्ष ये आशंका जाहिर कर रहा था कि वहां पर जो वजूखान, हम लोग भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। हम भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। क्या पूजा पाठ फिर लगाएंगे, अभी रुक जाइए। हाँ, आज हम लोग जो माननीय जिला जो डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के फैसले से काफी उत्साहित है। एक विश्वेश ऑर्डर किया गया है कि वो अब उस जो सुनिश्चित जगह है वहां पर एक हफ्ते के भीतर पूजा पाठ कराएंगे। कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में जब कल बात हुई, दोनों पक्षों का क्या कहना था और किस बात पे हिंदू पक्ष को ये अनुमति मिल पाई? जी देखिए, जाहिर तौर पे ये हिंदू पक्ष बार बार ये कहता चला आ रहा है कि 1993 से बगैर किसी विधिक कार्रवाई के सिर्फ उस समय की जो मौजूदा सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, उनके एक सिर्फ कहने भर मात्र से इस जो पुरानी पद्धति परंपरा की चली आ रही थी व्यवस्था खाने में पूजा पाठ की, उसको रोका गया। जिला प्रशासन ने उसको रुकवा दिया, जबकि इसको लेकर कोई ऐसा लिखित आदेश या कोई लिखित कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई थी। एक दलील ये थी, और उनकी ये भी दलील थी कि यहाँ पर 93 के पहले, दिसंबर 93 के पहले लगातार रोजाना पूजा पाठ हुआ करता रहा, जिसको वहां उस समय की उस सरकार और जिला प्रशासन ने रुकवा दिया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट रखा गया। जबकि जो मुस्लिम पक्ष है उसकी दलील थी लगातार कि मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उससे इनका ये प्रार्थना पत्र है वो बार करता है, उस पे अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। और इस तरह के जो पहले भी मांग किए गए हैं उसको अन्य अदालतों ने खारिज किया है। तो जिससे पैसेज क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष है उनको एक सेपरेट एंट्रेंस मिले और उस एंट्रेंस के माध्यम से वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट हो। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे। वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे हायर कोर्ट्स में, और कैविएट हम फाइल करेंगे कोर्ट में। जैसे ही वो जाएंगे तो हम भी वहाँ पे, वो हमें भी वहाँ पे पाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है दलील आगे किसकी चल रही है? देखिए, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है मेरिट्स पे, और अगर हमारा केस मेरिट्स पे स्ट्रांग नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करती। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को जीतेंगे। तौर पर और क्या कहा गया था ऑर्डर में? जो लिखित तौर पे है वो मैंने आपको बता दिया कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को वहाँ पूजा पाठ स्टार्ट करनी है, 7 दिन के अंदर स्टार्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आयरन फेंसिंग में अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करने हैं, और जो पूजा पाठ हो रही थी उसी को रेस्टोर किया। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर ये लोग इसी एक दो दिन में हाई कोर्ट जाते हैं, आला कोर्ट में जाते हैं, तब क्या प्रक्रिया रुकेगी 7 दिन वाली जो है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कोर्ट इसको स्टे करेगी। ये लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ आदेश है, इस केस के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उससे जुड़ा हुआ आदेश है, और इस पे कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। निकलते हुए विक्ट्री सिंबल भी दिखाया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए विक्ट्री का दिन है। और जो जस्टिस के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर के केस में ताला खुलने का आदेश दिया था, जो राम मंदिर के केस में मील का पत्थर बना था, उसी तरह से मैं आज के इस आदेश को देखता हूं, और ये इस केस में मील का पत्थर साबित हो। बड़ी जीत आप लोग के लिए। तो ये थे हमारे साथ विष्णु शंकर जैन, उन्होंने साफ बताया किस तरह से मील का पत्थर साबित हो। रोशन, देखिए, एक तो अनुरोध ये था कि पूजा अर्चना के लिए व्यास जी का तहखाना खोला जाए। दूसरा अनुरोध ये भी था कि नंदी जी के सामने जो बैरिकेडिंग है उसे हटा दिया जाए। क्या इसके ऊपर भी कोई बातचीत हुई? जी देखिए, अभी उसके क्या टेक्निकल पहलू हैं, और आदेश को जब तक दोनों ही पक्ष पूरी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो ये पता नहीं चलेगा कि अंदर से ही कोई रास्ता जाने को दिया जाएगा या फिर वो बैरिकेटिंग है वो हटेगी। तो अभी इस पे कुछ भी बोल पाना दोनों पक्षों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है कि जब तक उस आदेश की पूरी कॉपी नहीं पढ़ ली जाती है। लेकिन अभी फिलहाल तो यह है कि पूजा करने का अधिकार व्यास खाने में जिस जगह पे मांगा जा रहा था उसको
जिला जज ने अनुमति दे दी है। अच्छा रोशन, अब जो क्योंकि अनुमति मिल गई है, पूजा अर्चना जो है अब रोज से की जा सकेगी, 7 दिन के अंदर अंदर जो है वहां पर सुरक्षा के इंतजाम करने को कहे गए हैं। तो क्या बताइए कि 7 दिन के बाद ये तहखाना खोला जाएगा पूजा अर्चना के लिए, या कल से ही वहां पर पूजा की शुरुआत हो जाएगी? जी देखिए, अब जिस तरह का आदेश है उसके तो ये लगता है कि इसको जल्द से जल्द जिलाधिकारी को अब इस पे लागू कराना चाहिए, क्योंकि 7 दिन के भीतर ये आदेश का पालन होना, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसने कहा है कि उनकी तरफ से ये आदेश है कि 7 दिनों के अंदर ही इसको लागू करा दिया जाए। तो निश्चित तौर पे लग रहा है कि जल्द से जल्द इसको अमल कराया जाएगा और जो भी वहां पे प्रक्रिया होगी उसको अपना कर दोनों पक्षों की मौजूदगी में वहां पर कार्रवाई होगी और दोनों पक्षों के रजामंदी से वहां पर जो कोर्ट का आदेश है उसको लागू कराया जाएगा। रोशन, अभी जब हम वकील जिनके साथ आप थे उनकी बात सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि पिछले साल सितंबर में शायद इसके लिए अनुरोध किया गया था कि तहखाना खोला जाए, लेकिन ये आवेदन की शुरुआत कब से हुई, कब कोर्ट ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की, इसके बारे में जानकारी दे सकेंगे तो दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल पिछले साल 2023 सितंबर में इसको लेकर जो सोमनाथ व्यास के नाती हैं, जो खुद को वारिस बता रहे हैं अपने इस केस का और उस व्यास परिवार के सदस्य के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो तहखाना है, व्यास जी का तहखाना जिसको कहा जा रहा है, वो 93 से बंद है और ये साउथ जो दक्षिण इलाका है मस्जिद का उसकी ओर पड़ता है और उसके ठीक दूसरी तरफ नदी का मुख भी देखा जा सकता है। तो उनकी तरफ से ये मांग थी कि 1993 के पहले से वहां पर पूजा होती चली आ रही है और लिहाजा बिना किसी इस तरह के लिखित और वैधानिक आदेश के वहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई और उनसे उनको पूजा करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उसमें 2 मूल रूप से इनकी मांग थी, जो उनके प्रेयर में 2 पॉइंट्स थे और जिसमें कि एक पहली मांग ये थी कि जो जी रोशन, हम आपके पास लौटेंगे, फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि इस केस की याचिका करता है, उनका क्या कहना रहा है। बहुत बड़ी जीत हुई हम लोग की, जो हम लोगों ने सर्वे के बाद ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है और ब्यास जी के तहखाना में हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गया। हम लोग इसको अपने बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। कितना बड़ा आप ये क्योंकि 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो क्या माना जाए पूजा पाठ आप लोग शुरू करेंगे? हाँ, हम लोग को 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग पूरा व्यवस्था जिलाधिकारी से मिलकर पूरा व्यवस्था कर लेंगे हम लोग और हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पूजा करने के लिए सोच रहे हैं। कुछ गुनगुनाएंगे आप लोग, क्योंकि आज बड़ा दिन आप लोगों के लिए और अक्सर मैंने देखा है आप लोग बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दायो घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। आज हम लोग का बहुत बड़ा दिन है, राम के बाद अब काशी में बाबा अपने आप रूप विराजमान होने जा रहे हैं। बताया गया है कि जिला प्रशासन को 7 दिन में पूरी व्यवस्था करनी है, तो आप लोग क्या पहले लोग होंगे जो पूजा पाठ के लिए वहाँ पहुँचे? जी, हम लोग पहले लोग हैं कि 7 दिन के अंदर, जो कि 30 साल बाद ये जीत आई है। 30 साल 93 का बंद था पूजा पाठ और अब आया है जाके, क्योंकि ब्यास जी के तहखाना में तो सब कुछ मिला है। कहता रहा कि वक्फ की जमीन है, वर्षी पैक्ट लगता है। वर्षी देख के नहीं, हम लोग बहुत पहले से वहाँ, हम लोग काशी के जन्मे हुए, हम लोग बचपन से जाते थे वहाँ पे। ब्यास जी के तहखाना में छोटे छोटे शिवलिंग चबूतरे की तरह बना, तो उसमें छोटे छोटे शिवलिंग थे, उस पे हम लोग अक्सर जल चढ़ाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। बाद में उन जब बाबरी मस्जिद के बाद वो बंद हो गया, लेकिन हम चाहते फिर से खुले। उसी में विष्णु भगवान का, रामचंद्र का शिवलिंग मिला, सारे साक्ष्य उसी में मिला है। ब्यास जी के तहखाने में तो पूजा का अधिकार मिला, तो बहुत बड़ी जीत हम लोग। लगता है ऐसा ही रिपोर्ट का भी रोल रहा है इसमें? इस कोर्ट कमीशन का रोल बहुत अहम था, उसके बाद एसआई रिपोर्ट भी हम लोग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। ये तो दर्शकों को बता दें, वाराणसी के ज्ञानवापी केस से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंदू पक्ष के समर्थन में वाराणसी जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। आपको बता दें, व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि व्यास तहखाने में पूजा के लिए जिला प्रशासन 7 दिन के भीतर व्यवस्था करे।
जिला प्रशासन वहाँ जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू तो करेगा। 7 दिन के बाद सभी भक्त वहाँ जा पाएंगे कि सिर्फ कुछ लोग? 7 दिन के अंदर जिला प्रशासन को दिया है। अब जैसे जिला प्रशासन वहाँ पे अरेंजमेंट करेगा, वहाँ तुरंत पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएगा वो तहखाने में पूजा करने जरूर जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल जाएगा। देखिए, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को भगवान की कैसे पूजा पाठ हो, इसके लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है, उनको पता हो कौन कौन से भगवान की पूजा पाठ हो, क्या विधि हो। देखिए, वहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, उसकी निटी गिटीज में वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट डिसाइड करेगा। हमारा जो लीगल काम था, वो लीगल काम हमने पूरा किया है। अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट। तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा। तो जो कोर्ट का आदेश है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी? जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने की अनुमति। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहाँ पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय? रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहाँ पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के पहला चरण है? ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है? वजूखाने का सर्वे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं। रोशन, देखिए, तहखाना है, जमीन के नीचे है, मस्जिद के नीचे बना हुआ है। ये बताइए कि इसके 2 दरवाजे होने के बाद भी कही जा रही थी 2 एंट्रेंस, तो कौन सी एंट्रेंस जो है जिसका इस्तेमाल किया जा सकेगा अब पूजा करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए? तो बता दें आपको, नियमित पूजा अर्चना के लिए तहखाना खोल दिया गया है, व्यास जी का तहखाना, जहां पर 1993 के बाद पूजा अर्चना करना बंद कर दिया गया था। 30 सालों के बाद ये ऑर्डर आया है, जिला जज ने ये ऑर्डर पास किया है। कल दोनों पक्षों ने पूरी बातचीत के बाद, जब दोनों पक्ष पूरी बातचीत करते नजर आए और कोर्ट में जब कल जज ने कहा कि फैसला सुरक्षित रखा जाएगा, तो आदेश आज आ गया है और आदेश यही है कि ज्ञानवापी में अब व्यास जी का तहखाना जो है, जो मस्जिद के नीचे है, उसे खोल दिया गया है। यहाँ अब नियमित रूप से पूजा अर्चना हो सकेगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जा सकेगी। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी मौजूद है। विष्णु जी, बताइए दर्शकों को क्या कुछ हुआ है आज के केस? देखिए, जो व्यास परिवार का तहखाना था, उसमें नवंबर 1993 तक पूजा हो रही थी। उस पूजा को एक राज्य सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए उस पूजा पाठ को रोक दिया था। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने यह आदेश पारित किया कि वहां पे नियमित पूजा पाठ स्टार्ट हो, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ करे। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कहा है कि आयरन फेंसिंग में अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट्स करके वहां पे पूजा पाठ शुरू की जाए। मतलब नंदी जी के सामने एक रास्ता बनाया जाए जिससे पैसेज क्लियर हो जाए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष है उनको एक सेपरेट एंट्रेंस मिले और उस एंट्रेंस के माध्यम से वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट हो। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो हायर कोर्ट जाएंगे। वो जाएंगे तो हम भी जाएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे हायर कोर्ट्स में और कैविएट हम फाइल करेंगे कोर्ट में। जैसे ही वो जाएंगे तो हम भी वहाँ पे, वो हमें भी वहाँ पे पाएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है दलील आगे किसकी चल रही है? देखिए, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है मेरिट्स पे, और अगर हमारा केस मेरिट्स पे स्ट्रांग नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी एप्लीकेशन अलाउ नहीं करती। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को जीतेंगे। लिखित तौर पर और क्या कहा गया था ऑर्डर में? जो लिखित तौर पे है वो मैंने आपको बता दिया कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को वहाँ पूजा पाठ स्टार्ट करनी है, 7 दिन के अंदर स्टार्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आयरन फेंसिंग में अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करने हैं और जो पूजा पाठ हो रही थी उसी को रेस्टोर किया है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर ये लोग इसी 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाते हैं, आला कोर्ट में जाते हैं, तब क्या प्रक्रिया रुकेगी 7 दिन वाली जो है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कोर्ट इसको स्टे करेगी। ये लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ आदेश है, इस केस के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उससे जुड़ा हुआ आदेश है और इस पे कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। निकलते हुए विक्ट्री सिंबल भी दिखाया। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए विक्ट्री का दिन है। और जो जस्टिस के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को
राम मंदिर के केस में ताला खुलने का आदेश दिया था, जो राम मंदिर के केस में मील का पत्थर बना था, उसी तरह से मैं आज के इस आदेश को देखता हूं और ये इस केस में मील का पत्थर साबित होगा। बड़ी जीत है आप लोग के लिए। तो ये थे हमारे साथ विष्णु शंकर जैन, उन्होंने साफ बताया किस तरह से मील का पत्थर साबित होगा। तो ये बड़ी बात है और इससे साबित हो रहा है कि अब देखना यह है कि मुस्लिम पक्ष के वकील हायर कोर्ट में जाते हैं तो क्या ये आदेश जो 7 दिन का है इस स्टे लगता है या नहीं। जी, आज का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है जो है, और जिस तरीके से जो है अयोध्या में जो है राम मंदिर के समय ताला खुला था, सेम आज वही स्वर्णिम दिन है काशी हमारे जो है बाबा आदि विश्वेश्वर के लिए जो है। और 1993 तक जो हमारी पूजा वहाँ होती आ रही थी, जो व्यास जी के तहखाने में जो है जो प्रतिदिन वो पूजा पाठ और कथा और सारी अपनी कथा पूजा कर रहे थे, वो चीजें जो है आज माननीय कोर्ट के माध्यम से 7 दिन के अंदर फिर से शुरू करनी है। जी, तो शुरुआत मानी जाए ये कि जो आप लोग लेकर निकले थे मामला पूरा, क्या ये एक शुरुआत है कि पहला ताला खुला है? भाई शुरुआत तो पहला कदम जीत हम लोगों को 2022 में ही मिल गया था, जब कोर्ट ने साधारण अधिवक्ता कमीशन की बात किया, तब से ही हमारी विजय गाथा शुरू हो गई है। SI सर्वे हुआ, उसमें भी सारे रिपोर्ट निकल कर चले आए हैं। अब जो है एक बहुत बड़ी विजय जो है तहखाने में पूजा पाठ वगैरह शुरू करने का आदेश जो है माननीय जिला कोर्ट ने दिया है, इसलिए एक बहुत बड़ा दिन ये है और हम लोगों के लिए विजय की गाथा अभी यहाँ समझ लीजिए अपने समाप्ति की ओर चल रही है। हम लोग अपने लक्ष्य जो है, बड़ी बात यह है कि जिला कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, पर मुस्लिम पक्ष अब क्या कर सकता है अगर वो हायर कोर्ट में जाता है तो? मुस्लिम पक्ष के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। मुस्लिम पक्ष भाई अब हायर कोर्ट में जाए, ऊपर जाए और हाई कोर्ट जाए, वो सारी चीजें हैं। तो आपको बता दें, व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि व्यास तहखाने में पूजा के लिए जिला प्रशासन 7 दिन के भीतर व्यवस्था करे पूजा अर्चना की और सुरक्षा व्यवस्था की भी। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है। अब यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना हो सकेगी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से ये पूजा अर्चना करवाई जाएगी। 1993 के बाद से व्यास तहखाने में पूजा अर्चना नहीं की गई थी और आज कुछ 20 सालों के बाद ये फैसला हिंदू पक्ष में। बहुत बड़ी जीत हुई हम लोग की, जो हम लोगों ने सर्वे के बाद ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत है और व्यास जी के तहखाना में हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गया। हम लोग इसको अपने बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं। कितना बड़ा आपको ये क्योंकि 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो क्या माना जाए पूजा पाठ आप लोग शुरू करेंगे? हाँ, हम लोग को 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग पूरा व्यवस्था जिलाधिकारी से मिलकर पूरा व्यवस्था कर लेंगे हम लोग, और हम लोग जल्द से जल्द वहाँ पूजा करने के लिए सोच रहे हैं। कुछ गुनगुनाएंगे आप लोग, क्योंकि आज बड़ा दिन आप लोगों के लिए और अक्सर मैंने देखा है आप लोग को। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दायो घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। आज हम लोग का बहुत बड़ा दिन है। राम के बाद अब काशी में बाबा अपने आप रूप विराजमान होने जा रहे हैं। बताया गया है कि जिला प्रशासन को 7 दिन में पूरी व्यवस्था करनी है, तो आप लोग क्या पहले लोग होंगे जो पूजा पाठ के लिए वहाँ पहुँचे? जी, हम लोग पहले लोग हैं कि 7 दिन के अंदर, जो कि 30 साल बाद ये जीत आई है। 30 साल 93 का बंद था पूजा पाठ और अब आया है जाके, क्योंकि व्यास जी के तहखाना में तो सब कुछ मिला है। पक्ष कहता रहा कि वक्फ की जमीन है, वर्षी पैक्ट लगता है। वर्षी पैक्ट की नहीं, हम लोग बहुत पहले से वहाँ हम लोग काशी के जन्मे हुए, हम लोग बचपन से जाते थे वहाँ पे। व्यास जी के तहखाना में छोटे छोटे शिवलिंग चबूतरे की तरह बना, तो उसमें छोटे छोटे शिवलिंग थे, उस पे हम लोग अक्सर जल चढ़ाया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। बाद में उन जब बाबरी मस्जिद के बाद वो बंद हो गया, लेकिन हम चाहते फिर से खुले। उसी में विष्णु भगवान का, रामचंद्र का शिवलिंग मिला, सारे साक्ष्य उसी में मिला है। व्यास जी के तहखाने में तो पूजा का अधिकार मिला, तो बहुत बड़ी जीत हम लोग। लगता है ऐसा ही रिपोर्ट का भी रोल रहा इसमें? इस कोर्ट कमीशन का रोल बहुत अहम था, उसके बाद SI रिपोर्ट भी हम लोग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। ये सोहन जी, कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है, हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी जीत है। हिंदू समाज के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। हम 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं और तो और इस समाज इस दिन के लिए हम लोग जो है काफी लड़ाई थे। यह विजय की पहली सीढ़ी है। लेकिन आज जहाँ पर जो है, जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजनी चाहिए थी, जहाँ रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर जो अल्लाह अकबर के नारे होते थे, लेकिन आज वहाँ जो है डॉक्टर A.K. विश्वेश जी के कारण जो है वह विजय मिली। वहाँ पर जो है रुद्राभिषेक होगा, हम लोग उत्साहित हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हिंदू पक्ष के समर्थन में वाराणसी जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया है। आपको बता दें, व्यास तहखाना में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दे दिया गया है। कोर्ट की ओर से
ये कहा गया है कि व्यास तहखाने में पूजा के लिए जिला प्रशासन 7 दिन के भीतर व्यवस्था करे। वहां पर सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए जाएंगे। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है और अब यहाँ नियमित रूप से हिंदू पक्ष पूजा अर्चना कर पाएगा। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी, इसका बंदोबस्त किया जाएगा। हिंदू पक्ष ने इसे बड़ी जीत बताया है और 30 साल बाद न्याय पाने की बात कही है। ज्ञानवापी केस में इस पर बड़ा फैसला आया है। 1986 में लिखित तौर पर व्यास जी का तहखाना खोल दिया गया था, लेकिन 1993 में फिर से इसे बंद कर दिया गया और अब 30 साल के बाद इस बड़े फैसले में एक बार फिर से हिंदू पक्ष को व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति मिल गई है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना में उससे पहले पूजा पाठ होती थी। तत्कालीन सरकार जो मुलायम सिंह की सरकार थी उसको लोहे के पट्टिका से घिरवा करके अब पूजा बंद कर दिया बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के। एक उस पर मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें 2 रिलीफ मांगे गए। पहला रिलीफ मांगा गया व्यास जी के तहखाना के दरवाजे खिड़की टूटे हुए हैं, जर्जर हैं और है ही नहीं दरवाजे खिड़की, बाकी ठीक नहीं है। उस पर अंजुमन इंतजामिया बलात् कब्जा करने पर आमदा है, उसको रोका जाए और उसको जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को आदेश कर दिया और 24 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी ने अपने कस्टडी में ले लिया उसको। पुनः हम लोगों ने दूसरी प्रेयर के लिए, दूसरी प्रार्थना के लिए बल दिया। कल कहा 30 जनवरी को कि हम लोग पूजा पाठ प्रारंभ करा दी जाए, चूंकि वो प्रार्थना पत्र 9 का स्वीकार कर लिया गया, उस पर दूसरा रिलीफ पर कोई आदेश नहीं हुआ है। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपना आपत्ति जताई गई। आज न्यायालय ने उसका स्पष्ट आदेश कर दिया कि रिसीवर जिलाधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वादी मिल करके इसको पुजारी नियुक्त करके पूजा प्रारंभ करेंगे। 7 दिन के अंदर वो पट्टिका लोहे का हटा करके अब पूजा प्रारंभ कराएंगे।